अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी और मेरे साथ आज ऑनर है कि साबिक सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तारिक अली विरक साहब मौजूद हैं और आज हम एक इनफॉर्मल किस्म की गपशप करेंगे और जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और इंटरनेशनल सिनेरियो में जो अमेरिका और इसराइल का एग्रेशन है अगेंस्ट ईरान, वो उसको किस नज़र से देखते हैं और जो अब राजीनामा यानी कि जंग बंदी होने जा रही है, इस हवाले से भी हम क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है जनाब विरक साहब। हॉट इशू यही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब सुना है पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि जो ईरान की जंग हुई है इसमें अमेरिका फातेह है या ईरान फातेह, आपको नजर आता है? देखिए जी, अगर हम देखें तो सूरत हाल आपको पता है बड़ी खतरनाक हद तक चली गई थी और अमेरिका की तरफ से जो धमकियां लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब मैं इनको पत्थर के जमाने में लेके जाऊंगा। तो इस तरह की सूरत हाल में जब पाकिस्तान ने देखा कि ये खित्ते में खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल ना बने, तो फिर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई और दोनों ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए और फिर वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए। आपने देखा कि उन मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पे डेडलॉक बरकरार था, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब रहे और वो डेडलॉक जो है वो साफ साफ कुछ ऐसी चीज़ें थी और इतनी बड़ी जो जंग थी वो एक ही बैठक में जो है वो सारी चीज़ों पर इत्तेफाक होना मुश्किल था। और फिर दोनों तरफ से जो थे वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह उनके नायब जो हैं वो JD वेंस और उनकी टीम आई थी और इसी तरह से अपना ईरान के वजीर खारजा और उनके जो स्पीकर थे वो आए थे और एक भरपूर जो थी वो एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हो गया, कुछ चीजों पे डेडलॉक था। तो उस हवाले से फिर जो है वो दोनों पार्टियां जो थी वो जाके उन्होंने अपने अपने मुल्क में जो है वो मजीद जो एक दूसरे से मुशावरत करनी थी वो उन्होंने की, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सफारतकारी जारी रही। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दीगर ममालिक के साथ राब्ते रखे और आपने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो तुर्किया गए, सऊदी अरब गए और इसी तरह से दीगर ममालिक कतर गए में उन्होंने विजिट किया और इस हवाले से मुशावरत की और जो इस खित्ते के ममालिक हैं उनसे राब्ता किया ताकि इसको किसी तरह से इस जंग को रोका जाए। इसी तरह अगर आप देखें तो फील्ड मार्शल जो हैं आसम मुनीर साहब, वो हाफिज साहब जो थे वो 3 दिन के दौरे के लिए ईरान गए और वहां उन्होंने भरपूर तरीके से अपना दौरा मुकम्मल किया। तो ये सिलसिला जारी था, साथ साथ मुशावरत चल रही थी और अगर आप देखें तो साथ जो अमेरिका के सदर हैं ट्रंप, उनके बयान आ रहे थे पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से जो काविशें की जा रही थी, वो बार बार पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो हाफिज आसम मुनीर साहब हैं उनका बार बार जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कितना काम किया। अभी भी वो बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ी शख्सियत जो है वो अमेरिका आ रही है, तो इस हवाले से वो बड़ी खुशखबरी की भी बात करें। तो उम्मीद है जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया और खित्ते की सूरत हाल जो थी वो एक बहुत बड़ी जंग जो होने जा रही थी उसको रोकने के हवाले से अपनी भरपूर कोशिश की और इसमें साफजार जंग है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ममालिक जिसमें आप अगर देखें तो इंडिया, इसराइल और दीगर कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ये नहीं चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान जो है इस मुज़ाकरात को लीड कर रहा हो और पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हों, तो उनको तो ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। जब इधर मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसराइल की तरफ से जो है वो आपको पता है लबनान में जो है धमाके किए जा रहे थे, उधर उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है वो जाने ली। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम ना उठाया जाए ताकि जिससे खित्ते में बदअमनी फैले। इससे पहले अगर आप देखें जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा और उस जंग की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है और
उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुमालिक ने पाकिस्तान से राब्ते किए, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और चलते चलते आज ये सूरत हाल है कि हम इस काबिल हैं कि हम पाकिस्तान में बड़ी जंग रुकवाने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जो दुनिया की सुपर पावर है, जो अमेरिका, जो पूरी दुनिया के मामलात को देखता है, जैसे ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई, मैंने इतने लोगों को बचाया, फिर हमारे हवाले से वो जितने हमने जहाज गिराए उस हवाले से भी बार बार, एक बार नहीं कई बार वो बात कर चुके हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमेशा जो काम किया उसको पूरी दुनिया ने सराहा, और खास तौर पर ये जो जंग के हवाले से मुज़ाकरात किए जा रहे थे, ये जो पाकिस्तान की सफारतकारी थी, पाकिस्तान ने जिस तरह से दीगर मुल्क से राब्ते किए, वो भी पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इसको सराह रही है। और पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो दोबारा से शुरू हो। अच्छा, इसके साथ मैंने क्योंकि बात की थी कि अमेरिका ईरान इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान, तो आप इसको किस तरह से एसेस करते हैं कि अमेरिका ने देखे अटैक इन दोनों ने ईरान के खिलाफ किया और फिर अमेरिका ने बहुत से अहदाफ हासिल भी किए, ऐसा नहीं है। अब अहदाफ इस तरह हासिल किए, अमेरिका भी खुद कह रहा है कि जनाब इनकी पूरी नेवी हमने ख़त्म कर दी, हमने ईरान की एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी। अब तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इन्होंने अटैक किया इसराइल ने, अमेरिका ने, और बहुत से जहाँ पर कंस्ट्रक्शन थी उनकी वो तमाम चीज़ें उन्होंने एनिलेट कर दिया, रेबल्स बना दिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस हैं या फिर मीडिया पर्सनल है या डिफेंस एनालिस्ट है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की शिकस्त है और ईरान की फतेह है। तो ये किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि अमेरिका को नुकसान होने जा रहा है और ईरान को फायदा, ये आप क्या समझते हैं? देखिए, अमेरिका सुपर पावर है और वो ये समझते थे कि वो जिसको चाहे दबा लें, जिसके साथ जिस तरह का सलूक करना चाहें कर लें। उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आएगा। वो जब रिस्पांस आया तो वो खुद परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान को तो वो जो ईरान की सलाहियतें हैं, जो उनके पास चीजें हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से उनको अंदाजा ही नहीं था। लेकिन जब ईरान पे हमला किया, और हमला इसमें कोई शक नहीं कि भरपूर तरीके से किया गया, और इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि उन्होंने कोशिश की कि वो ईरान को एक मरतबा बिल्कुल जो उनकी मेन चीजें हैं उनको तबाह कर दे। और उस हवाले से बार बार ट्रंप ये कह रहा है कि हमने इनके जो है वो इनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने बहरी जो फौज है उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये तो उनके दावे हैं, उसके बावजूद अगर आप ईरान के बयान देखें, ईरान को देखें, तो वो तो भरपूर जवाब दे रहे हैं ना। अगर किसी की हर चीज आपने खत्म कर दी तो फिर उनके पास तो जवाब देने की तो सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भरपूर तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। और अपनाए हरम के हवाले से अभी आप देखें तो फिर कंट्रोल जो है ईरान का है। ईरान ने कहा जो अगर यहाँ से जो जहाज गुजरेंगे, जो को ऐसा मतलब सूरत हाल बनती है, जैसे अमेरिका कह रहा था कि हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन ईरान ने कहा कि जी अपना हरम हमारे ही कंट्रोल में है, हम ही तय करेंगे कि हमने इसको किस तरह चलाना है। तो अब देखते हैं कि चूंकि उम्मीद की जा रही है कि ये मुज़ाकरात दोबारा जो है पीर या मंगल को सुन रहे हैं कि ये दोबारा होंगे, और जब ये मुज़ाकरात होंगे, चूंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो फाइनल हो गई हैं, अगर कोई ऊपर नीचे है तो मेरा ख्याल वो भी हो जाएगी। और जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान आने पे बेताब हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि वो फौरी तौर पर आए और ये मुज़ाकरात जो हैं वो हों। और मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा मुज़ाकरात कामयाब होंगे और खित्ते की जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान इस हवाले से लीड ले रहा है, और ये अमन की कोशिशें जो पाकिस्तान ने की हैं, ये पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, इस जंग के दौरान एक और इवेंट हुआ है विरक साहब, और वो इवेंट ये हुआ है कि उनका एक जो पायलट है वो ईरान के एक इलाके खुजिस्तान में कहा गया है जनाब वो जहाज गिरा है
और वहां पर वो मिल नहीं रहा, और फिर उसके लिए फिर ऑपरेशन किया और इस तरह से समा क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो पायलट बचाने के लिए गए हैं, जिसपे C-130 भी इस्तेमाल हुए, A-10 भी इस्तेमाल हुआ, F-15 भी इस्तेमाल हुआ, फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए, और फिर उन्होंने शो भी किया कि जनाब हम बचा के ले आए हैं, और जनाब बल्कि किसी और ने, एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये कहा कि अब फिल्म बनेगी इस पे कि जनाब ने ऑपरेशन किया और हमने हंड्रेड ऑफ मरीन इस्तेमाल करके अपने एक बंदे को बचाने के लिए सारा किया। लेकिन दूसरी साइड से जो स्टोरी सामने आई, तो वो ये स्टोरी आई सामने कि अमेरिकन असल में वहां पर गए थे, हालांकि गिरा खुजिस्तान में था, वो तो इस्फहान के एरिया में गए थे, और वहां पर तमाम ऑपरेशन चल रहा था। C-130 भी वहां पर थे, ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है 2 गिरे वहां पर, और A-10 जो उनका जहाज है वो भी वो गिराया गया ईरान वालों ने। तो वो असल गए थे, ऑपरेशन किया था कि वो यूरेनियम जो वहां पर है वो किसी तरह से लेना। तो आप इस एस्पेक्ट से क्या देखते हैं कि उनकी थ्योरी ठीक है या स्टोरी, या फिर जो इंटरनेशनली ये सारी बात की गई है, असल में ऑपरेशन पे गए थे जिसपे बड़ी सख्त उनको नाकामी हुई, जिसके वजह से ये फैसला किया ना हम जमीनी फौज वहां पर ला सकते हैं, ना हम एरियल तौर पे कमांडो भेज के ईरान को शिकस्त दे सकते हैं। देखें, ये ऐसी सूरत हाल में हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो उनका मौकफ है वो अवाम के सामने रखें, वो दुनिया के सामने रखें। और दोनों मौकफ जो थे आपने बताए हैं कि अमेरिका ने अपना मौकफ जो है वो सामने रखा कि हम गए, हमने ऑपरेशन किया, हम अपने बंदे को ले आए। दूसरी तरफ ईरान ने जो मौकफ इख्तियार किया कि उन्होंने उनके जहाज गिराए और उन्होंने हेलीकॉप्टर गिराए, और वो तो कहते हैं कि बंदा जो उनका पायलट था वो हमारे पास है। ऐसी सूरत हाल में साफ ज़ाहिर है कि चीजें दोनों तरफ से आ रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये सोच है कि वो जो पायलट है वो ईरान के पास ही है, और इस हवाले से कुछ वीडियोस जो हैं वो भी सामने आ रही थी, और साफ ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। अमेरिका